रक्षाबंधन आने वाला है। ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरे पर खुशी छलक आती है। और वो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना पवित्र है कि इसका सम्मान पूरे देश दुनिया में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे ये ना पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भारत जैसे कि संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दी गई है। इसकी इतनी ज्यादा महत्वता है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रक्षा और दूसरा बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का अर्थ होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझा जाता, बल्कि ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो कि जताया नहीं जाता। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियाँ लेकर आता है। और अब सवाल ये है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? त्योहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसके अलावा सगे भाई बहन ही नहीं, बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझता है वो इसे मना सकता है। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। वहीं वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वहीं भाई भी अपनी बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपनी बहन की रक्षा हमेशा करेगा। चलिए अब जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण को लोगों की सुरक्षा करने के लिए दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठी में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनकी खून बहने को रोक दिया था। उनके खून को बहने से रोक दिया था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उससे ये भी वादा किया कि समय आने पर वह उनका जरूर साथ देंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरु सभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने लगा। इस पर कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। ऐसी आत्मकथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें हिंद बस भक्ति।